तो एक छोटा सा उदाहरण है। हम देखते हैं कि हम कोई चीज खा रहे हैं। पहले खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि वही चीज खाने से हमको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। स्किन में रेसेस आते हैं, खुजली होती है, गले में सूजन हो जाती है, या कुछ भी। जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई चीज खा करके उसकी एलर्जी, मतलब सर्दी हो गई, खांसी चलने लगी। तो एलर्जी क्या है? शरीर वो प्रोडक्ट के साथ या जो पदार्थ आप खा रहे हो उसके साथ उसका तालमेल बिगड़ गया है। पहले वो एक्सेप्ट करता था, अब उसने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो उसको डॉक्टर की भाषा में, साइंस की भाषा में बोलते हैं इस चीज की आपको एलर्जी हो गई। तो एलर्जी हो गई तो क्या बोला? उससे परहेज रखो, उस चीज को खाओ मत। अब आध्यात्म जगत में मानसिक स्तर पे भी ऐसा होता है कि हमको किसी की बात सुहाती नहीं है। पहले वो हमको अच्छा लग रहा है, उससे हमारी मित्रता है, उससे हमको प्रेम है, और कुछ एक लंबे समय तक उसके साथ रहने के बाद फिर हमको उसकी बात पचती नहीं है। पचती नहीं है मतलब कि उसकी हर बात पे हमको गुस्सा आता है। वो प्यार से बात करता है तो भी हमको चिढ़ आती है, गुस्सा आता है। इसका मतलब अब उसके साथ, उसकी मानसिक स्थिति के साथ, उसकी भावनाओं के साथ, उसके साथ विचारों के आदान प्रदान के साथ हमारे मस्तिष्क का तालमेल बिगड़ गया है। इसलिए अब वो जो कुछ भी बोलता है या जो कुछ भी बोलती है या जो भी है आपके परिवार में, जिसके साथ आप जीवन गुजार रहे हो, अब उसकी हर बात में हमको चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम व्यक्ति में नहीं है। जैसे किसी को एप्पल की एलर्जी है, संतरे की एलर्जी है, या शिमला मिर्च की एलर्जी है। तो शिमला मिर्च तो पहले भी वो 10 साल तक खा रहा था। फिर अचानक से उसको क्या हो गया कि वो शिमला मिर्च खाता है तो उसको रेसेस आ रहे हैं, खुजली हो रही है, या होठ सूज गया है उसका, या आंखें सूज गई है। तो प्रॉब्लम शिमला मिर्च में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे शरीर में है कि अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब ये सब उसका कुछ अलग निकल करके आ रहा है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप पिछले 10 साल रहे, तब तक कुछ नहीं था। हर चीजें आपको उसकी सुख दे रही थी, आनंदित कर रही थी। और अब आपको अचानक से उससे आपको परेशानी होने लग गई। तो गलत वो व्यक्ति नहीं है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर आ गई है। हमारे ब्रेन के जो सोचने का जो पैटर्न है उसमें कहीं तो भी कुछ बदलाव हो गया है। अहंकार ज्यादा पुष्ट हो गया है। हमारे नजर में सामने वाले की बात की वैल्यू कम हो गई है। प्रेम की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है। तो हमको उस पे काम करना है, व्यक्ति पे काम नहीं करना है। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ते जाती है, समाज को, सोसाइटी को लेकर के। और मैं कई बार देखता हूँ कि यूरोप में बहुत सारे लोग जो हैं, उनकी सोच अच्छी, अच्छे एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, नौकरी नहीं करना चाहते। वो बोलते हैं हमको हमको प्रॉब्लम है, डर लगता है, हम जो घबरा जाते हैं, या पता नहीं उनको ऐसा लगता है सोसाइटी में जो है सब उनके दुश्मन है, घबराहट होती है। तो इसका मतलब उनके जो सोचने का, जो ब्रेन का, दिमाग का जो पैटर्न है, जो थॉट का प्रोसेस है, उस पर काम करने की जरूरत है। और खुद से ही करना है। ये पूरा शरीर, ये पूरा मस्तिष्क, हम बोलते हैं ना, मैं मस्तिष्क नहीं हूँ, मस्तिष्क मेरा है। ये आंखें मेरी है, नाक मेरी है, ये कान मेरे हैं, ये हाथ मेरा है, ये सिर मेरा है। तो मैं आंखें हूं, ये मेरी है, मैं आंखें तो नहीं हूं। दिमाग मेरा है, मैं दिमाग तो नहीं हूं। हृदय मेरा है, मैं हृदय तो नहीं हूं। तो ये सब चीजें मेरी है, तो इस पे हम सुधार कर सकते हैं ना। जिसे बोलते हैं ये फोन मेरा है, पर मैं तो फोन नहीं हूं। तो उसी तरह ये शरीर के पूरे जो पार्ट है जिसका उपयोग करके हम ये जीवन को जी रहे हैं, इस शरीर के द्वारा ही, जैसे माला से जप करते हैं, तो जप कौन करता है? मेरा मन, मैं मन नहीं हूं। मंत्र और स्तुति कौन पढ़ता है? मस्तिष्क और आंखें देख करके, उपयोग करके, मेरी आंखें और मेरा मस्तिष्क ध्यान लगा करके उसको पढ़ता है।
तो उसका उपयोग किया जाता है, मैं वो नहीं हूं। तो सारी चीजों का आप उपयोग करके एक दिन आपको इसके पार जाना है। अगर हम इसमें ही फंस जाएंगे, जैसे हम यहां से कहीं यात्रा करके जा रहे हैं, किसी गाड़ी में बैठ करके गए और गाड़ी में फंस गए कि नहीं हम तो गाड़ी छोड़ने को तैयार ही नहीं है, भाई आपकी मंजिल आ गई, गाड़ी छोड़ दो। तो ऐसे ही अब हम फंस गए, अपने दिमाग में फंस गए, हृदय में फंस गए, अपने चेहरे में फंस गए, अपने शरीर में फंस गए। हमको छोड़ना ही नहीं है, इसके पार ही नहीं जाना है हमको। कोई स्त्री शरीर में फंस गया, कोई पुरुष शरीर में फंस गया। तो इसको पहले समझना पड़ेगा और समझ करके आप इसको काम करो। ये अच्छे से, ये शरीर है परमात्मा का दिया हुआ, ये शरीर रूपी कार है, बस है, गाड़ी है, जो कुछ भी है, इसकी सही सर्विसिंग करते रहो, समय समय पर इसका देखभाल करते रहो। ऊट पटांग चीजें ना इसको खिलाओ, ना इसके अंदर डालो। ये लंबा साथ दे और इसके द्वारा ही आपको जो है भगवत प्राप्ति करना है, परमात्मा तक पहुंचना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसके पहले ही ये गाड़ी टाइम टाइम फिस हो जाएगी तो क्या होगा, यात्रा अधूरी रह जाएगी। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगी, हमारा जीवन किस लिए हुआ है। गाड़ी को चलाने के लिए हमारा जीवन हुआ है या गाड़ी के द्वारा मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारा यह जीवन है। हम इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठे हैं और इसके द्वारा हमको मंजिल को पाना है, परमात्मा को पाना है, भगवत प्राप्ति करना है, या शरीर को पकड़ करके जीने के लिए ये शरीर प्राप्त हुआ है। ये चीज समझना पड़ेगी। और बार बार हम जो है बात करते हैं, शरीर पे आ जाते हैं और शरीर के भोग पदार्थों पे आ जाते हैं, तो ये आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म के नाम पे हम ज्यादातर लोगों को क्या देखते हैं, शरीर और शरीर से रिलेटेड भोग पदार्थ, उसी की बात करते रहते हैं पूरे टाइम। इसके पार जा करके कभी चिंतन करते ही नहीं है, या इसके पार जा करके सोचने की, देखने की कोशिश ही नहीं करते, या समझने की कोशिश नहीं करते। और बहुत सी चीजें एकदम से तुरंत डाइजेस्ट नहीं होती है, धीरे 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 अभ्यास करते 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 फिर उसका अभ्यास हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। बार बार हम शरीर और शरीर के भोग पदार्थों में अटक जाते हैं। हमारी सारी प्रार्थनाएं और सारी डिमांड शरीर और शरीर से रिलेटेड चीजों में ही होती है। तो ये आध्यात्म नहीं है। हमको शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, लेकिन हमारी सारी प्रार्थनाएं और सारी साधनाएं कहाँ तक जाके रुक जाती है, उसकी सारी डिमांड, उसकी सारी सीमाएं शरीर से रिलेटेड ही होती है, शरीर के पार जाने की नहीं होती है। दिमाग से उत्पन्न, आंखों से, कानों से, ये जो इंद्रियों से जो हम जो कुछ देख रहे समझ रहे हैं, उससे रिलेटेड ही सारी चीजें हो जाती है। उसके पार जाने का चिंतन हमारे मन में कभी नहीं होता, उसके पार जाने की प्रार्थना, उसके पार जाकर के परमात्मा की क्या जो व्यवस्था है उसको समझने की कभी प्रार्थना नहीं होती है। हमारी सारी प्रार्थनाएं जो होती है वो शरीर और शरीर के भोग पदार्थ से रिलेटेड होती है। सारे संबंध शरीर के साथ, सारे भोग पदार्थ शरीर के साथ। ये इसलिए इसको आध्यात्म नहीं बोलते। प्योर आध्यात्म जब माना जाता है जब आप शरीर के द्वारा शरीर के पार जाने वाली बात करते हो। शरीर से भगवत प्राप्ति की जाती है, शरीर के द्वारा भगवत प्राप्ति की जाती है, लेकिन शरीर में ही अटक जाएं तो शरीर की ही चीजों को हम इकट्ठा करने लग जाते हैं और कहते हैं हम आध्यात्मिक हो गए। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है भौतिक जीवन को जीते जीते अचानक आध्यात्मिक जीवन जीने लग जाते हैं, और फिर आध्यात्मिक जीवन में भी उनका वही सब चालू हो जाता है। मंदिर बना लिया, दान पेटी लगा ली, फिर डोनेशन की रसीद फाड़ने लग गए। पहले कंपनी में बैठ के प्रोडक्ट बना रहे थे, फिर उसको बेच रहे थे, फिर बैंक का उसका वो क्या बोलते हैं वो सीए रख करके उसका अकाउंट मेंटेन कर रहे थे। अब मंदिर बना लिया, वहां पे दान पेटी रख ली और जीन्स पैंट की जगह पीले कपड़े पहन लिए। अब वो डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसी में फिर उसका भी सीए रख करके और उसका अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं।
तो ये आध्यात्म हुआ क्या? ये बाह्य वेशभूषा बदल दी, तो ऐसे ही आप जो है आध्यात्मिक हो गए, लेकिन पहले आप पुरुषार्थ पे वो करते थे, अब जो है आप परमात्मा के ऊपर डिपेंड हो गए दिखाने के लिए कि अब तो हमने जान लिया है कि सब कुछ परमात्मा करता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन अब सब कुछ परमात्मा करता है, ऐसी बात करते हुए भी आप परमात्मा से क्या प्रार्थनाएं कर रहे हो कि और डोनेशन हो जाए, और रसीदें फट जाएं, और जजमान आ जाए, और आश्रम बड़ा हो जाए, और मंदिर बड़ा हो जाए। पहले क्या चल रहा था? पुरुषार्थ कर रहे थे, मैं करता हूं। ऐसा जान करके आपने फैक्ट्री खोली, मैंने 1000 लोगों को काम पे रखा है, मैं इतना कमाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। अब अचानक से किसी का सत्संग सुना और रियलाइज हो गया कि नहीं, मैं तो कुछ करता नहीं हूं, सब भगवान करते हैं। भगवान की शरण में चले गए तो वो पैसा से हमने एक मंदिर बना दिया, और अब वहीं पे वो फैक्ट्री चलाने लग गए दूसरे रूप में। तो इसी तरह शरीर, पहले शरीर के द्वारा भगवान को पाया जाता है, ये बात भूल करके हम शरीर को पोषने में लग जाते हैं, और शरीर की जो इच्छाएं कामना है उनके पोषण में लग जाते हैं, उनको पूरी करने में हम अपनी पूरी एनर्जी खपा देते हैं। अब शरीर की डिमांड पूरी करने के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, शरीर की वासनाओं को मिटाने के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं। बच्चा बोलता है भगवान मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम दे दो। थोड़ा बड़ा हो गया तो वो क्या बोलेगा? मुझे भोगने के लिए लड़की दे दो या लड़का दे दो। तो वो आइसक्रीम में और 18 साल के 5 साल के बच्चे में और 18-20 साल के लड़के की प्रार्थना में कोई फर्क है क्या? वो मंदिर जाके बोलता है मुझे एक लड़की कोई लड़की मुझे प्यार करने लग जाए, मैं उससे विवाह कर लूं, मुझे किसी लड़की से मिला दे या किसी लड़के से मिला दे। वो जाके नहीं बोलते हैं क्या मंदिर में, काला धागा पीला धागा बांधा, एक नारियल बांधा और मेरा विवाह हो जाए। तो विवाह हो जाए मतलब उसके पीछे उसको भोगना ही है, इसको आइसक्रीम खाना है, उसको उसमें भी वही सब चीजें। तो कहां अटक गया? ये अध्यात्म हुआ क्या? शरीर और शरीर के भोग पदार्थों को ही पूरा करने में हम लगे हुए। सिर्फ स्थिति और समय बदल गया है तो तरीका बदल गया, स्वरूप बदल गया उसका। पहले खिलौने इकट्ठा करते थे, अब सोफा चेयर कुर्सी घर मकान दुकान इकट्ठा करते हैं। पहले आप साइकिल स्केटिंग वीडियो गेम ये चीजें इकट्ठी करते थे, आप क्या इकट्ठी करते हो? आप उस चीजें इकट्ठी करते हो, अब अलग तरह की चीजें इकट्ठी करते हो। अब कपड़े लत्ते गाड़ी घोड़ा मकान ये इकट्ठा करते हो। फिर और आगे चले जाओगे तो क्या इकट्ठी करने लग जाओगे? मालाएं कपड़े रुद्राक्ष ये इकट्ठा करने लग जाओगे, ताबीज गंडा ये इकट्ठी करने लग जाओगे। चीजें तो आपका जो ध्यान है चीजों में ही अटका हुआ है। पहले ये पकड़ा था, फिर ये पकड़ लिया, फिर ये पकड़ लिया, ये छोड़ा, इसके लिए आपको ये पकड़ाया गया। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाना रहती है तो उसको एक चूसनी पकड़ा देते। सीधी सरल भाषा में बताता हूं, बच्चे को अंगूठा चूसना बंद करवाना है तो एक चूसनी पकड़ा देते। अब बच्चा चूसनी पकड़ के बैठ जाए, उसके अंदर हनी भरा होता है ना, इतने सी चूसनी होती है, उंगली में ऐसे उसको पहना देते हैं। फिर बॉटल से दूध पिलाते हैं, चूसनी दे देते हैं, फिर धीरे धीरे वो नहीं, उसको बॉटल ही चाहिए, दूध ही नहीं पीता है वो। गिलास से दिया तो चम्मच से दिया तो बड़ा कठिन होता है। जैसे एक माँ को कठिन होता है ना बच्चे को बड़ा करना, ऐसे ही एक संत को एक महात्मा को या तत्वदर्शी को किसी को उस राह पर लाना उतना ही कठिन होता है। प्यार से पुचकार के, छूटती नहीं है आपसे वो चूसनी। को संसार से विमुख करवाने के लिए आपको माला पकड़ा दी, और जब पकड़ा दिया तो फिर आपसे फिर वो माला भी नहीं छूटती है, बाद में माला ही पकड़ के बैठ जाते। दाढ़ी जटाएं कपड़े माला इसको ही पकड़ के बैठ जाते हो, और फिर उसमें माननी बन के बैठ जाते हो। तो फिर समस्या वापस से खड़ी हो जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है, समस्या वही रहती है। तो
सब करना है और कुछ भी नहीं करना है, सब करते हुए इसके पार जाना है। सारा ज्ञान हासिल करना है, लेकिन एक दिन इस ज्ञान को भी छोड़ देना है। सारा पावर इकट्ठा करना है, एक दिन इस पावर को भी छोड़ देना है। ये अपने आप को हमेशा अपने चिंतन में इस बात को रखो आप, नहीं तो आप उसी में अटक जाओगे। कल को आप पावर पकड़ के बैठ जाओगे, मैं पावर नहीं छोड़ूंगा, तो फिर दुर्गति हो जाएगी। कितनी बार हम गिरेंगे, कितनी बार अपनी दुर्गति करवाएंगे? एक बार, दो बार, 10 बार, 1000 बार, लाख बार, बार बार वही सब हो रहा है हमारे साथ में। तो इसको हमको, इस चेन को ब्रेक करना है ना। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक ये सोचने का जो आपका पैटर्न है इसको आप ब्रेक नहीं करोगे, तब तक आप सत्य को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। सत्य को उपलब्ध होना है तो मन के पार जाते आना चाहिए, इस मस्तिष्क के पार जाते आना चाहिए, अहंकार के पार जाते आना चाहिए। और उसके लिए यही छोटी छोटी विधियां हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं। जब आप किसी समझ को, किसी चीज को उपलब्ध हो जाते हो तो वो आसान हो जाती है आपके लिए। जब तक आप उस समझ को उपलब्ध नहीं हुए तब तक ही वो कठिन होती है। अब ब्रेन में कोई चीज क्लियर हो गई तो उस कार्य को करने के लिए अब वो आपके लिए आसान हो जाता है। जब तक गणित का सूत्र नहीं समझता है तब तक ही आपको वो गणित कठिन लगता है क्लास में। जैसे ही उसका सूत्र समझ में आ जाता है तो आप उसके पार हो जाते हो, फिर आप वो खेल खेल में वो गणित हल करते हो। ऐसे ये जीवन का सूत्र है। कोई भी किसको कौन सा सूत्र लगेगा, किसके लिए कौन सा सूत्र काम करेगा, वो तो उसके ऊपर रिसर्च करते करते, अभ्यास करते करते, साधना करते करते एक दिन अचानक से आप पा जाओगे उसको। अब जैसे ही पा जाओगे तो वो गुत्थी पूरी सुलझ जाएगी। तो हर बार आप जो सोचते हो उस पैटर्न को आपको बदलना है, उसको समझना है। और एक और सरल तरीका मैं बता देता हूं। दो ही का जो थिंकिंग पैटर्न है, उस पैटर्न से आपको आनंद हो रहा है क्या? पहली चीज देखो। अगर आपको आनंद उपलब्ध हो रहा है, आप आनंद को उपलब्ध हो रहे हैं और उस आनंद से दूसरे को भी आनंद हो रहा है, दूसरे को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, तो वो पैटर्न, आपका थिंकिंग पैटर्न एकदम सही है। आपका सोचने का जो तरीका है, चिंतन का जो तरीका है, वो सही चल रहा है। और अगर आपके थिंकिंग पैटर्न से आपका ही मस्तिष्क सड़ने लग जाए, बदबू देने लग जाए, आपको बाहर नहीं, अभी आपको ही सड़ाने लग जाए, विक्षिप्त करने लग जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ले जाने लग जाए, आपके शरीर को, आपके गुस्से को, हर चीज को, किसी भी चीज को, रोने को, तो इसका मतलब कहीं तो भी गड़बड़ है, आपको उस पर काम करना है। अब ये चीज, ऐसा व्यक्ति जो विक्षिप्त, चिड़चिड़ा, परेशान, डिप्रेशन में सड़ा हुआ व्यक्ति, सड़े हुए मस्तिष्क वाला व्यक्ति जब किसी से बात करेगा तो क्या करेगा? उसको भी विक्षिप्त करेगा, उसको भी चिड़चिड़ा बनाएगा और पूरा माहौल खराब करेगा। तो ऐसी स्थिति में मौन धारण करके उस पर काम करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, और ये हो रहा है तो इसका उपाय क्या है। साधक मुझसे मिला था, यही सब चीजें जो अभी हमने सत्संग में बात की ना, यही चीज। वो आया, बड़ा दुखी था। क्या हो गया भाई, इतने क्यों दुखी हो? गुरुजी मेरी माला गुम गई। माला गुम गई तो फिर आप दुखी किए हो, दूसरी माला ले लो, मैं दिला देता हूं, मैं दे दूं। नहीं गुरुजी, वो 15 साल से उस पे मैं जप कर रहा था, वो माला गुम गई। तो 15 साल से जप कर रहे थे तो 15 साल से जो जप किया वो इंपॉर्टेंट था, या 15 साल से वो माला संभाल के रखी, तुम उसमें चिपक गए, वो इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे लिए जप इंपॉर्टेंट है या माला इंपॉर्टेंट है? नहीं गुरुजी, दोनों ही इंपॉर्टेंट। दोनों कैसे हो सकती है? नहीं, 15 साल से जप किया था तो माला सिद्ध हो गई। अरे वाह, 15 साल से उस पर जप किया तो माला सिद्ध हो गई, और जिन उंगलियों से जप किया वो उंगली सिद्ध नहीं हुई आपकी अभी तक। जिस जवान से आपने राम का नाम लिया वो जवान अभी तक सिद्ध नहीं हुई, उंगलियां सिद्ध नहीं हुई, आप सिद्ध नहीं हुए, वो माला सिद्ध हो गई, और वो सिद्ध माला हो गई थी गुरुजी, और माला गुम गई। तो हम कैसे हैं? ऐसे हैं हम,
ये खाली वो साधक की बात नहीं है, हम सभी वैसे हैं। माला चोरी हो गई तो आसन चोरी हो गया, तो ये हो गया वो हो गया, भगवान जी चोरी हो गया, हमारी मूर्ति कोई ले गया, भगवान जी दूसरे सब भाई। अरे आपके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनको नहीं देख पा रहे हो, आप अटक गए उसमें, माला में अटक गए, चीजों में अटक गए, आसन में अटक गए, दंड कमंडल में अटक गए। कोई ले गया तो दुखी हो गए कि हमारा दंड कमंडल चोरी हो गया। बाबा जी दुखी मत हो, मैं दूसरा दिला देता हूँ आपको। नहीं नहीं, तो भी वो तो 20 साल से साथ में था हमारे, गुरुजी ने दिया था हमको। अरे गुरुजी ने दिया था, दंड कमंडल के माध्यम से गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया था। आप तो दंड कमंडल में अटक गए, वो गुरुजी की दी हुई माला थी। अरे गुरुजी ने उस माला के माध्यम से आपको आशीर्वाद दिया था, आशीर्वाद आपके अंदर चला गया। होता है, इसकी सबके लाइफ में ऐसा होता है, अलग तरीके से होता है। फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। वही तो बदलना है, चिंतन हर क्षण। साधना और साधक का मतलब क्या है? स्वयं को साधना, दुनिया को थोड़ी साधना है। खुद को हर क्षण हर पल तोलना है, तोलते हुए साधते हुए चलना है। यही साधक है और यही साधना है।